हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया नाइजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो बात करते हैं मीठे जल की झील की, तो कौन होगी। तो यह हमें देखने को मिलती है सुपीरियर झील, ऑप्शन बी। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। टीटिकाका, विक्टोरिया, बेकाल, मृतसागर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेकाल झील। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें यह पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। तो बात करते हैं लवणीय झील की। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोन झील, ऑप्शन सी। समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील। तो कौन होगी। राइट आंसर होगा मृतसागर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नुकान झील। तो बात करते हैं नुकान झील की। तो इसका जो राइट आंसर होगा टीटिकाका, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील। तो खारे पानी की बात करते हैं, कौन सी झील है। कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें यह पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो सबसे ऊंचाई पर तो कौन सी झील है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टीटिकाका, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो बात करते हैं सबसे ऊंचे की। तो यह हमें देखने को मिलता है एंजिल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर बात हो रही है एंजिल जलप्रपात की। तो यह हमें देखने को मिलता है वेनेजुएला में, ऑप्शन ए। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर। कैरोनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें यह पूछा गया है कि ब्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बात करते हैं ब्योमा जलप्रपात की। तो राइट आंसर होगा जैरे, ऑप्शन बी। सटेनली जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। कांगो, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू किया गया था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि स्वेज नहर का कार्य करना कब शुरू हुआ। 1854 में, 1869 में, 1874, 1896। तो ये शुरू हुआ था 1854 में।
अगले क्वेश्चन में ये पूछता है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई, कंप्लीट। तो ये तैयार हुई थी 1869 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो ये हमें देखने को मिलता है 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो भारत के गवर्नर जनरल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्त किया गया। 1885 में, 1875, 1866, 1858 में। तो महारानी विक्टोरिया को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन बी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कौन थे, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन सी। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। वर्णमंडल, प्रकाशमंडल, किरीट, कोरोना, स्थलमंडल। तो हम उसको कहते हैं किरीट, ऑप्शन सी, कोरोना। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट हैं तो देशांतर में कितना अंतर होगा। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री। तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की। तो यह गुजरती है 180 डिग्री, ऑप्शन बी। ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो बात करते हैं ग्रीनविच की। तो ये हमें देखने को मिलता है यूके में, ऑप्शन बी। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील। तो बात करते हैं मीठे पानी वाली झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा बुल्लर झील। और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं लोकटक झील की। तो ये हमें देखने को मिलती है मणिपुर में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं उमियम झील की। तो ये झील हमें देखने को मिलती है मेघालय में, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध लगून झील जिसे हम कहते हैं चिल्का किस राज्य में स्थित है।
चिल्का झील। राइट आंसर होगा उड़ीसा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं बुल्लर झील की। तो यह झील हमें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं लोनार झील की। इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जिसे हम कहते हैं सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं सांबर झील की। तो ये हमें को मिलती है राजस्थान में। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।